जनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। डालते हैं एक नज़र आज की शह सुर्खियों पे। डोडा में महकमा सेहत से वाबस्ता आर्जी मुलाजमीन का एहतजाजी मुलाजमीन ने की नौकरियों में तोसी की मांग। जिला रामबन में कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव, कारोबारी इदारा फिर से किए गए बंद। जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ ने किया मुख्तलिफ करंतना मराकज़ का दौरा, ऑफिसरान को बेहतरीन खाना फराहम करने की दी हिदायत। और भद्रवा के जंगलात में सरसब्ज़ ज़फ़रान का गैर कानूनी कटाई का सिलसिला बदस्तूर जारी। अब पेश हैं खबरों की तफसील। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में SRO के तहत शोबाई सेहत में मुख्तलिफ शोबों बशमूल स्टाफ नर्स के लिए भर्ती किए गए अमला ने GMC डोडा के आते में हफ्ते के रोज़ ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। इससे कबल भी मज़कूरा मुलाजमीन ने अप्रैल में मुलाजमत से बर्खास्त होने के खिलाफ ज़िला अस्पताल डोडा में एहतजाज किया था। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बताया कि उन्होंने 1 साल कबल मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया था और उन्हें भर्ती के दौरान 3 से 5 साल नौकरी फराहम करने का यकीन दिलाया गया था, लेकिन रियासत के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों में भर्ती किए गए मुलाजमीन को बगैर किसी नोटिस के बरतरफ किया जा रहा है। गरचा उन लोगों को 1 साल के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन उनके साथ वादा किया गया था कि उनकी सर्विस में तोसी की जाएगी। कैसरा मलाय में एज ए स्टाफ नर्स GMC डोडा में अंडर SRO काम कर रहा था। तो कुछ दिन पहले हमारा टर्मिनेशन ऑर्डर आया है और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी एजिटेशन जो है ये हमने आज ही स्टार्ट कर दी है। गवर्नमेंट के खिलाफ जो गवर्नर है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ हमने ये एजिटेशन स्टार्ट कर दी है। इधर हमें पिछले साल कंट्रेक्चुअल SRO 24 बेसिस पे लगाया गया था इधर GMC डोडा में। हमारा 1 साल का कंट्रैक्ट मार्च में ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे कोविड आउटब्रेक हुआ मार्च में, तो उसके बाद इन्होंने हमें बोला कि आपकी जॉब कंटिन्यू की जाएगी, आपको कोई टर्मिनेट नहीं करेगा। तो उस खुशफहमी में हमने दिन रात काम किया। हमें लगा था कि हमें कोई टर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि कोविड आउटब्रेक भी हुआ था मार्च में। इन्होंने हमें मिसयूज़ किया, इन्होंने हमें कोविड आउटब्रेक में काम करवाया और हमने अपनी जान पे खेल के कोविड वार्ड्स में, क्वारंटाइन वार्ड्स में, आइसोलेशन वार्ड्स में काम किया। और जब इनको लग रहा है कि कोविड खत्म होने वाला है, डोडा में कोविड का कोई केस है नहीं, डोडा में कोविड आउटब्रेक है नहीं, तो ये अब हमें निकाल रहे हैं। अगर इन्होंने हमें अभी हम ये चाहते हैं कि हमारी जॉब कंटिन्यू की जाए। अगर हमें इन्होंने निकालना तो मार्च में निकाल देते। मार्च में हमारा 1 साल खत्म हो गया था, तो हमें 2 महीने का एक्सटेंशन कौन सा दिया? 2 महीने का कौन सा एक्सटेंशन होता है? अब हम ये चाहते हैं, हमारी गवर्नर से, सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारी जॉब कंटिन्यू की जाए और हमारा जो टर्मिनेशन है वो रिवोक किया जाए और हमें अपने वार्ड्स में अपनी जो जॉब है वो हमें कंटिन्यू करने की परमिशन दी जाए। टर्मिनेट किया गया है GMC डोडा में, हमें एज स्टाफ नर्सेस हम काम कर रहे हैं तो हमें टर्मिनेट किया गया, तो इसी वजह से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मार्च से हमारा ये चल रहा है, तो अभी तक तो 14 मंथ्स हो गए हमें सर। तो अगर हमारा 1 साल का ही इन्होंने रखना था तो पहले ही क्यों नहीं बोले? प्रायर नोट्स आती है हर एक के लिए, लेकिन इन्होंने हमें बीच रास्ते में ऐसे कोविड के टाइम पे हमने आइसोलेशन वार्ड्स में ड्यूटी की है, ऐसे हर एक 24 आवर्स ड्यूटी की, लेकिन आज हमें सुनना पड़ रहा है कि हमें टर्मिनेट किया गया है। हमारी यही डिमांड है कि हमें जस्टिस मिले और हमारा जो टर्मिनेशन है वो रिवोक किया जाए, हमारी ड्यूटियां जो है कंटिन्यू की जाए। पिछले साल हमने, चूंकि अभी हमें SSRB से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं आए थे, तो हमने SRO 24 में कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स की थी नर्सिस की, काम शुरू करने के लिए मेडिकल कॉलेज का। तो SRO 24 या कंट्रेक्चुअल जो है ये टेम्परेरी होती हैं और टेन्योर बेस्ड होती हैं। और ये उस ऑर्डर में हमने लिखा था कि जब तक हमारे पास कंफर्म्ड या जो गवर्नमेंट से आती है SSRB से सिलेक्टेड कैंडिडेट, उसके बाद उनकी टर्मिनेशन हो जाएगी। उसी बेसिस पे अब हमारे पास SSRB से सारी नर्सों की परसों लिस्ट आ गई, ठीक है। और उस बेसिस के बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं था इनको रखने का। ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज डोडा में पिछले 2 महीने से हमने इनको इन एडिशन रखा, बाकी तमाम मेडिकल कॉलेज में कठुआ, रजौरी, अनंतनाग, बारामूला उन्होंने उसी दिन निकाल दिए थे जब SSRB की उनको लिस्ट पहुंची थी। अब हमें चूंकि डोडा में टाइम लग जाता है लोगों को यहाँ आके ज्वाइन करते हैं, इसलिए हमें कोई महीना 1.5 महीना लगा और उनको हमने उसी दिन बता दिया था
क्योंकि हमें उस दिन भी ऑर्डर थे इनको निकाल दीजिए, मगर चूँकि जब हम आए 3 दिन पहले हमें सारे कैंडिडेट्स की रिकमेंडेशन भी आ गई है, ज्वाइन भी किया लोगों ने, और हमने इनको तो टर्मिनेट करना था। अरे भाई उसके लिए तनख्वाह मिलती थी, उनको काम करते थे, हम भी तो काम कर रहे हैं। जिला रामबन में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 17 हो गई है, जिसमें से एक शख्स पहले ही सेहतियाब हुए हैं और मुस्बित आए तमाम अशखास बैरून रियासत से लौटे हैं और तमाम जिला रामबन में कायम इंतजामी करातीन में रखे गए हैं। आज डिप्टी कमिश्नर रामबन नाजिम जे खान ने जिला में ज़रूरी और गैर ज़रूरी अशिया की दुकानों को आगे हुक्म तक बंद रखने का ऐलान किया है, जबकि गुंड टठार और टठार इलाके को रेड जोन और उनके गिरदनवा इलाकों को बफर जोन करार दिया गया है। रामबन डिस्ट्रिक्ट में कल 13 केसेस पॉजिटिव कोविड निकले हैं सैंपलिंग कराने के बाद। ऑल दीज केसेस वर सैंपल्ड एंड प्लेस्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन। सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे और जैसे कि मैंने पहले भी बताया पब्लिक से, देयर इज़ नथिंग टू पैनिक। इनको बहुत डेजिग्नेटेड वे में वापस लाया जा रहा है। बसों में इनका नंबरिंग होती है, इनके नेम्स होते हैं, इनके फ़ोन नंबर्स हमारे पास होते हैं, तभी ये कंट्रोल्ड वे में इनको हम वापस लाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखते हैं। और क्वारंटीन में रखने से पहले ही इनका सैंपल उठाया जाता है और सैम्पलिंग का रिजल्ट विद इन 2 डेज़ हमें मिल जाता है। तो जैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है उनको आइसोलेट करके अगेन इन अ कंट्रोल्ड वे हेल्थ टीम्स जाती हैं और उनको फिर शिपमेंट हो जाती है उनकी टू द डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल। सो देयर इज़ नो टच ऑफ दीज पीपल विद द लोकल पॉपुलेशन। तो लोकल पॉपुलेशन डज नॉट हैव टू पैनिक अबाउट इट। मैंने सिर्फ एडवाइजरी दी थी कल अपने इसी माध्यम से कि मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर्स में कोई भी रिलेटिव्स, कोई भी दोस्त उनको मिलने ना जाएं जब तक उनका रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता है। 2 केसेस हमारी सर्वेलेंस टीम्स ने ढूंढा था उनको 6 और 7 मई को। वो गुंड और गुंड टिठार के लोग थे जिन्होंने वेरीनाग, श्रीनगर और दूसरी जगहों से घूम के वापस आए थे एंड दे हैड बीन फाउंड बाय द सर्वेलेंस टीम्स। तो हमने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में शिफ्ट किया था और उनके सैंपल्स उठाए थे 12 तारीख को, और वो भी कल 2 लोग पॉजिटिव निकले हैं। तो लिटिल बिट ऑफ कंटेनमेंट will be required in some of the areas of Gund and Gund Tethar, which we are already working on. So far has 17 people who have I think tested positive. Out of the 17 people, 1 person has recovered. He was a traveler to Srinagar who had been intercepted in Batot, और उसको हमने यहाँ पे सैंपल किया था और वो पॉजिटिव आया था। अब he has been shifted now to his residence because वो नेगेटिव हो चुका है। 16 एक्टिव केसेस आज की डेट में रामबन डिस्ट्रिक्ट में हैं। जिला रामबन में लगातार आज तीसरे रोज भी चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं और जिला रामबन से आज कोरोना वायरस के 3 मुस्बत केस सामने निकल के आए। इसी के साथ आज बनिहाल के 2 अलग अलग गांवों को रेड जोन भी करार दे दिया गया, क्योंकि कल बनिहाल से जो 2 कोरोना वायरस के मुस्बत केस सामने आए थे, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री कश्मीर से थी, जो कश्मीर गए थे और उसके बाद अपने घर वापस आए थे, अपनी फैमिलीज के साथ मिले थे, तो जाहिर सी बात है वो और भी कई लोगों के साथ जरूर मिले होंगे। तो इसी के चलते आज बनिहाल के गुंड और गुंड टठार के 2 अलग अलग गांवों को रेड जोन करार दे दिया गया। तो कहीं न कहीं हालात जो है अब दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। इस वक्त अगर हम जिला रामबन की बात करेंगे तो कुल इस वक्त 16 एक्टिव केसेस मौजूद हैं और जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, ये जिला रामबन के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट सामने अब निकल के आ रही है। लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले कि इसमें एक राहत वाली बात ये भी है कि जितने भी जो केसेस हैं, जो 16 केसेस हैं, वो सब के सब पहले से ही एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे। तो ये कहीं ना कहीं एक राहत की बात भी है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन जो कल बनिहाल से 2 केसेस सामने निकल के आए, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि जो कश्मीर गए थे, कश्मीर से वापस अपने घर आए थे, तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों के साथ मिले भी होंगे। तो अगर ये यहाँ पर कम्युनिटी सेपरेट इसका हो जाता है तो ये आने वाले वक्त में इसके संगीन नताइज यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के अगर हम आज की बात करेंगे तो 16 एक्टिव केसेस हैं। इसी के साथ अगर हम मार्केट के हवाले से बात करेंगे तो जिला रामबन की आज सभी मार्केटें जो है पूरी तरह से बंद थी। लॉकडाउन का आज सख्ती से निफाज किया गया था। यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस में जो कुछ रिलैक्सेशंस दी जा रही थी उनको फिलहाल वक्त के लिए खत्म कर दिया गया था। और इसी के साथ साथ यहाँ की जो कंपनीज हैं, जैसे रेलवेज की
की कंपनीज हैं या 4-वे की कंपनीज हैं, उनको भी जो कुछ काम करने की इजाजत दी गई थी, तो उनको भी आज जो बनिहाल एसडीएम की तरफ से एक ऑर्डर निकला कि जितने भी जो मोमेंट पासेस इन कंपनीज को दिए गए थे फिलहाल वक्त के लिए उनको मनसूख कर दिया गया है। तो पूरी तरह से आज जो है लॉकडाउन का जो निफाज था वो सख्ती से अपनाया गया। पूरी तरह से जो दुकानें थी बंद थी, सिवाय मेडिसिन की दुकानें आज ओपन थी, बाकी मार्केट जो है पूरी तरह से बंद थी। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे अगर हम जिला रामबन की बात करेंगे, जो 2 या 4 दिन पहले बिल्कुल यहाँ पर कोई केस नहीं था, अगर कुछ चंद रोज कबल यहाँ पर केस आया भी था जिनका ताल्लुक वादी कश्मीर से था, लेकिन आज के जो केसेज है वो सारे के सारे जिला रामबन अगर कोई जरूरी काम है तब जाके हम अपने घरों से निकले, वरना अपने घरों में ही बैठे रहे ताकि हम अपने आप को, अपने अहल अयाल को